नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 5 में गद्य 1 यातायात चित्र पाठ जो पाठ है पहला वह देखेंगे। तो हमने विद्यार्थी मित्रों आगे के लेक्चर में यातायात यानी कि आने जाने का जो साधन है, हमें मुसाफरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो हमें पहुंचाता है वो साधन यातायात के साधन होते हैं। तो हमने वह जानकारी अगले लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। तो यातायात के जो साधन है इस चित्र में उसकी जानकारी भी हमने ली थी। तो आगे का जो है वह हम देखेंगे और ये प्रश्न के उत्तर भी आपको मैंने होमवर्क में दिए थे तो आपने लिखे होंगे, ठीक है। तो आज हम ये दूसरा जो चित्र है उनके यातायात के जो साधन है वह देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। तो उस चित्र में आपको यातायात के साधन कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए कि सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन में यहाँ पे एक बस दिखाई दे रही, सड़क पर बस चल रही है। फिर ठीक उनके सामने ऑटो रिक्शा जा रही है सड़क पर, ठीक है। अब आप देखिए उसके ठीक बाजू में एक नदी है, समुद्र है। उस समुद्र में कौन से यातायात के साधन चल रहे हैं? હોડી, જો અહીંયા એક નાની અમસ્તી હોડી આપેલી છે, તો એ कहाँ पे चलने वाले साधन है? पानी में तैरने वाले, पानी में चलने वाले यातायात के साधन है। नाव, होड़ी यानी कि नाव, छोटी सी नाव है। फिर उसके ठीक सामने एक बड़ा सा जहाज है। तो ये जहाज और नाव दोनों कौन से यातायात के साधन हैं? पानी में चलने वाले यातायात के साधन हैं। रास्ते पे चलने वाले यातायात के साधन कौन से हैं विद्यार्थी मित्रों? तो साइकिल, आप साइकिल रास्ते पे चला सकते हैं। फिर रिक्शा, स्कूटर, बस, टांगा। टांगा आपने देखा होगा, गांव में अक्सर टांगा चलता है। जो टांगा यानी कि घोड़े से, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं उसे टांगा बोलते हैं। मोटर कार, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी भी आपने देखी होगी। आप गांव में आपने बैलगाड़ी देखी होगी, जो खेतर से बैल जोड़े जाते हैं हल के लिए। तो खेतर में आने जाने के लिए बैलगाड़ी यूज़ होती है। ऊंट गाड़ी, ऊँटों को लाद, ऊँटों से चलने वाली जो गाड़ी होती है वह ऊंट गाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी बैलगाड़ी। बैल यानी के बળદ અને ઊંટ એટલે કે ઊંટ। તો બળદગાડી જે હોય છે એને બેલગાડી કહેવામાં આવે છે। તો સડક ઉપર કયા કયા સાધનો ચાલી શકે છે? ઊંટગાડી, बैलगाड़ी, मोटर कार, टांगा, बस, रिक्शा, फिर स्कूटर, साइकिल, ये सारे साधन जो है वो रास्ते पर चलते हैं। फिर हवा में चलने वाले हमने अगले लेक्चर में देखा था विद्यार्थी मित्रों कि हवा में चलने वाले यानी कि हवा में उड़ने वाले जो साधन है वो कौन कौन से हैं, हमने अगले लेक्चर में देखा था। कौन से है? यहाँ पे देखिए, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़, ठीक है। तो ये सारे जो साधन है ये कहाँ के हैं? हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर ये हवा में उड़ने वाले साधन हैं। अब हम यहाँ पे दो प्रश्न दिए गए हैं वह हम देखेंगे।
चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे हमने चित्र का पठन किया, तो यहाँ चित्र में आपको कौन कौन से साधन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उनके अनुसार आपको एक सूची बनानी है, लिस्ट बनाना है। इस चित्र में आपको कौन कौन से साधन दिखाई दे रहे हैं। तो पहला तो यातायात के जो साधन दिखाई दे रहे थे, कौन सा दे रहा है, बस दिखाई दे रही है, रिक्शा, फिर नाव और जहाज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यह तीसरा जो प्रश्न है उनका उत्तर आप अपनी नोटबुक में ऐसे लिखेंगे। उन यातायात से साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। આપણે આ ચિત્રની અંદર જે સાધનો જોયા છે એની આપણે એક સૂચિ બનાવવાની છે ત્રીજા પ્રશ્નની અંદર। જ્યારે આપણે સાધનો આ ચિત્રની અંદર નથી અને યાતાયાતના સાધનો છે એ કયા કયા છે તો તેની સૂચિ આપણે બનાવવાની છે। તો આ આપણે જોયું કે ટાંગા, એ ટાંગા અહીંયા નથી। બેલગાડી પણ આ ચિત્રમાં નથી, તો બેલગાડી તમે લખી શકો। ઊંટગાડી, ટાંગા, ઊંટગાડી, બેલગાડી આ બધા યાતાયાતના સાધન છે અને આ ચિત્રની અંદર નથી, તો તમે આ ટાંગા, બેલગાડી અને ઊંટગાડી આ નામ તમે લખી શકો છો, ઠીક। હવે આપણે આગળ જોઈએ। આ તમારે બંને પ્રશ્નો, જે ત્રીજો અને ચોથો છે એ પ્રશ્ન તમારે પાકી નોટમાં લખવાનો રહેશે। હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ। आप जिन यातायात के साधनों के नाम लिखते हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में दर्शाइए। तो यहाँ पे तालिका दी गई है। तालिका के 4 विभाग है, 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले और 4 पहिए से अधिक, यानी कि 4 પૈડા હોય છે એનાથી અધિક, એટલે 2 પૈડા વધારે। 2 पहिए वाले એટલે કે 2 પૈડાવાળા જે સાધનો હોય છે એના નામ લખવાના છે। 3 पहिए वाले એટલે કે 3 પૈડાવાળા જે સાધનો હોય છે એના નામ લખવાના। 4 पहिए वाला એટલે કે 4 પૈડાવાળા જે હોય છે એના નામ લખવાના। તો અહીંયા 2 पहिए वाले વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો 2 पहिए में એટલે કે 2 પૈડાના જે સાધનો હોય છે યાતાયાતના તે કયા કયા હોઈ શકે? તો સાયકલ એ 2 પૈડાવાળી હોય છે, સ્કૂટર એ 2 પૈડાવાળું હોય છે, ટાંગાના પણ 2 વ્હીલ હોય છે, પાછળ જે ગાડું જોડેલું હોય છે એ ગાડું 2 પૈડાનું જ હોય છે। બેલગાડી, બળદગાડાની પાછળ જે ગાડું જોડેલું હોય છે એના કેટલા પૈડા હોય છે? 2 પૈડા હોય છે। તો અહીંયા 2 પૈડાની અંદર કયા કયા સાધનો આવી શકે છે? સાયકલ, સ્કૂટર, ટાંગા અને બેલગાડી આ સાધનો અહીંયા આવી શકે છે। 3 पहिए वाले, હવે આપણે શું લખવાના છે? 3 પૈડાવાળા સાધનો કયા છે? તો તમે જોયું જ હશે, રસ્તા ઉપર તમે એની સવારી પણ કરી છે। 3 પૈડાવાળું સાધન કયું છે? રિક્ષા। તો અહીંયા તમે 3 પૈડાની અંદર શું લખશો? રિક્ષા। 4 पहिए वाला એટલે કે 4 પૈડાવાળા, 4 પૈડાવાળા સાધનો તો કઈ છે? મોટર કાર। બીજી ઊંટગાડી, ઊંટગાડી હોય છે એ કઈ? 4 પૈડાવાળી હોય છે। તો આ ઊંટગાડી અને મોટર કાર એ 4 પૈડાવાળા જે સાધન છે એની અંદર આવશે। તો તમારે આ લખવાનું છે। હવે 4 से अधिक એટલે કે 4 પૈડાથી વધારે પૈડા હોય એવા સાધનો આપણે અહીંયા નામ લખવાના છે। તો બસને કેટલા પૈડા હોય છે? 6 પૈડા હોય છે, એટલે અહીંયા શું આવશે? બસ। બીજું રેલગાડી, રેલગાડી પણ વધારે પૈડાવાળી હોય છે ને, એટલે અહીંયા રેલગાડી પણ આવી શકે। પછી આપણે જોયું હશે તમે ટ્રક, તો ટ્રક બી 6 પૈડાવાળી હોય છે, એટલે ટ્રક પણ આવી શકે। એટલે આ બધા સાધનો તમારે 2, 3, 4 और 4 से अधिक जो पहिए वाले साधन होते हैं उनके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। और ये कोष्टक आपको अपनी जो
पाकी नोटबुक है उसमें लिखने हैं તેના અંદર પણ આ પ્રશ્નો લખવાના છે. પ્રશ્ન 3, 4 અને 5 આ તમારે પાકી નોટબુકની અંદર લખવાનો છે. આજનું તમારું આ હોમવર્ક છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આવતા લેક્ચરમાં મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ.